welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 11 of English, and the name of the chapter is The Best Friends. So इस चैप्टर में हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स जस्ट रीड द chapter and identify what's the story. So, Delphi the monkey and Tiara the ant met one day when Tiara was lost in the ivory forest and became friends. अब Delphi एक monkey है जो कि Tiara एक ant से मिलता है, और वो तब मिलता है जब Tiara जो है वो घने जंगल में खो गई थी. तो वो दोनों तब मिले और तब उनकी फ्रेंडशिप हुई. Let's read this interesting story to know how they become बेस्ट फ्रेंड्स. तो जल्दी से इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स आपस में बन गए. सो इन आइवरी फॉरेस्ट इन वेस्टर्न कैलिफोर्निया देयर लिव्ड अ मंकी नेम्ड डेल्फी. कि आइवरी फॉरेस्ट में वेस्टर्न कैलिफोर्निया में एक मंकी रहता था जिसका नाम था डेल्फी. He was kind and generous and a little naughty at times. कि वो बहुत ज़्यादा काइम था, जनरस था और थोड़ा सा शैतान भी था. He played tricks to make animals around chuckle, but he never harmed anyone. कि वो भले ही लोगों के साथ शरारतें करता था ताकि वो सबको वहाँ पर खुश रख सके, but he never harmed anyone. पर वो किसी को कभी भी कोई चोट या नुकसान नहीं पहुँचाता था. He climbed trees and ate bananas the whole day. कि वो पूरा दिन ट्रीज पर इधर उधर कूदता रहता था और bananas खाता रहता था. One day it was cloudy and dark and it looked like it was going to rain cat and dogs. अब एक दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी, बहुत ज़्यादा बादल थे, डार्क था और आसमान में देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है. डेल्फी फाउंड an ant sobbing near a pond. अब डेल्फी को उस दौरान एक पॉन्ड के पास एक चींटी मिली जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी. Delphi asked, "Who are you and why are you wailing, my dear friend?" अब डेल्फी ने उस आंट को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो. The aunt looked up at him and said, "I am Tiara and I am lost." अब उस आंट ने मंकी को बताया कि मैं टियारा हूँ और मैं खो चुकी हूँ. We were moving in a colony when strong winds started blowing. कि हम लोग एक झुंड में चल रहे थे. कॉलोनी मीन्स आंट्स जब एक साथ चलती हैं तो उन्हें कॉलोनी बोलते हैं. तो आई वॉज वॉकिंग इन अ कॉलोनी एंड सडनली हवा जो है वो अचानक से चलनी शुरू हो चुकी थी. द डस्ट एंटर्ड इनटू माय आईज एंड आई कुड नॉट सी. कि डस्ट जो है वो मेरी आंखों में चली गई और मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी. When I opened my eyes, all other ants were gone. जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे साथ की जितने भी ants थी वो सभी जा चुकी हैं. She kept on crying. Delphi tried to calm her down and said, "Don't worry, Tiara. Right now it is going to rain heavily. I'll take you to my shelter under the banyan tree, and in the morning I'll make you reach your home." अब उसी के बाद ये बताते बताते आंट जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगी. तो डेल्फी ने उसे चुप कराया और उससे बोला कि देखो अभी तो बारिश हो रही वाली है टियारा, तो तुम अभी मेरे घर चलो और जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा. टियारा एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डेल्फी. अब टियारा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने डेल्फी के साथ जाने का फैसला किया. As soon as they reached the banyan tree, it started raining heavily as expected. कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, जैसे ही वो लोग बैंगन ट्री पर पहुंचे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था. They spent their night cozily under the tree and fell asleep. कि उस दौरान वो दोनों सो गए पेड़ के नीचे और वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे. When they woke up in the morning, the sky was clear with the sun shining bright. जैसे ही वो दोनों अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि आसमान जो है वो बिल्कुल साफ है और सन जो है वो बहुत अच्छे से वहाँ कर चमक रहा था. डेल्फी took up Tiara in his hand and put her on his back. कि डेल्फी ने अब टियारा को उठाया और टियारा को अपने हाथों में उठाया और उसे अपनी बैक पर रख लिया. Climbing and jumping over the trees, he reached the place where Tiara lived. कि वो
उछलते कूदते ट्रीज के ऊपर उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर टियारा रहती थी। ओ डेल्फी, आई एम सो थैंकफुल टू यू, यू सेव्ड मी। अब टियारा ने डेल्फी को थैंक यू बोला और बोला कि तुमने मेरी जान बचा ली और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माई एंटायर लाइफ, मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आई हैड सच अ वंडरफुल राइड, आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी अगेन, सेड टियारा। अब उसी के बाद उसने बोला कि मैंने एक बहुत अच्छी राइड जो है वो ली तुम्हारी बैक पर बैठकर, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए आओ। Afterwards they met again and again and became good friends. इसके बाद वो डेली बेसिस पर मिलने लगे और उनकी फ्रेंडशिप जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। They would go for rides together, share food and talk for hours on or under the trees. कि वो राइड्स पर जाने लगे, उसके बाद खाना आपस में शेयर करने लगे और बहुत घंटों तक पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर बैठकर बातें करने लगे। Tiara used to sit on Delphi's back and eat lice present on his body. This gave Delphi immense relief. टियारा जो है वो डेल्फी की बैक पर बैठ जाती थी और जितनी भी लाइस उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होती थी उन सभी को खा जाती थी, जो कि डेल्फी को एक अलग रिलीफ प्रोवाइड करता था। One day while they were busy playing, a tiger came and grabbed Delphi by his neck. Both were aghast. अब उसी के बाद एक दिन जब वो दोनों खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो वहाँ पर एक टाइगर आया जिसने डेल्फी को पकड़ लिया। अब वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। टियारा wanted to help Delphi. Suddenly an idea struck to her. अब टियारा जो है वो डेल्फी की मदद करना चाहती थी और सडनली टियारा के दिमाग में एक आइडिया आया। She jumped onto Tiger's body and ran towards his face and bit over his nostrils. वो टाइगर की बॉडी पर जंप किया उसने और उसने अपना फेस जो है वो इधर उधर उसके नॉस्ट्रल्स के पास घुमाना शुरू कर दिया। टाइगर roared with pain and thus Delphi escaped his grip. अब टाइगर जो है वो पेन से इधर उधर तड़पने लगा और डेल्फी ने उसी वक्त अपनी गर्दन उसके पंजे से छुड़ा ली। टियारा also jumped on ground and ran after. टियारा भी उसके बाद वहाँ से उसकी बॉडी पर से कूद गई और डेल्फी के पास भागकर चली गई। They hugged each other when they were far away from the tiger. और जैसे ही वो टाइगर से थोड़ा दूर आए तो उन्होंने एक दूसरे को हग किया। And after this incident they become best friends and lived happily ever after. और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों और भी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने लगे। So the value that we learn from this chapter is a friend in need is a friend indeed. कि जिससे दोस्त की हमें ज़रूरत पड़ती है मुसीबत के टाइम पे और वो हमारे काम आता है तो वो हमारा सच्चा दोस्त कहलाता है, right? So this was the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.